की कहानी एक अद्भुत महाकाव्य है जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के परिवारों के बीच सत्ता की लड़ाई पर आधारित है। यह एक ऐसी गाथा है जो जीवन के हर पहलू धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, कर्तव्य और कर्म को गहराई से उजागर करती है। कहानी की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र और पांडु नामक दो भाइयों से। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए राजगद्दी पर कौरव और पांडव नामक दो परिवारों का अधिकार बना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव और पांडव दोनों भाईचारे के साथ बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सत्ता की लालसा और ईर्ष्या ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। दुर्योधन को युधिष्ठिर से गहरी जलन थी, क्योंकि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा बनने का अधिकार था। इस जलन ने उसे एक गहरी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। उसने शकुनी के साथ मिलकर जुए के खेल में पांडवों को हराकर उनका पूरा राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास पर भेज दिया। पांडवों ने वनवास के दौरान कई कठिनाइयां झेली, लेकिन वे कभी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। अंततः कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक महान युद्ध हुआ, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता को सही मार्ग दिखाने वाली शिक्षा है। गीता में कर्म का सिद्धांत, आत्मा की अमरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण का अद्भुत ज्ञान दिया गया है। युद्ध के 18 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। सभी कौरव मारे गए और पांडवों को भी अपने प्रियजनों की मृत्यु का भारी दुख झेलना पड़ा। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा इस युद्ध में मारे गए। अंत में युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार हस्तिनापुर का राज्य संभाला। महाभारत हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमें कर्म करने का संदेश दिया गया है, चाहे परिणाम जो भी हो। महाभारत की यह कहानी सदियों से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रही है और भविष्य में भी दिखाती रहेगी। आने वाला